हम सुनते हैं कि प्रभु क्या कर रहा है, क्यों प्रभु आया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। कई बार एक सफल डॉक्टर की सफलता इस बात पर नहीं है कि वह बहुत अच्छी हाई डोज ऊंचे रकम की बीमारी का इलाज देना जानता है। उसके पास बेहतर प्रकार की दवाइयां हैं, इक्विपमेंट्स हैं, शस्त्र यंत्र हैं। यह उसकी सफलता नहीं है, वरन उसकी सफलता यह है कि वह बीमारी की गहराई में कितनी ज्यादा उतर सकता है। आपको मालूम हो, एक बीमारी का इलाज बहुत महंगा नहीं होता है। यदि हम ठीक बीमारी की जड़ तक पहुंच जाएं तो बहुत छोटी छोटी औषधि से उस इंसान को ठीक किया जा सकता है। परंतु ऐसा यदि नहीं हुआ तो हम लोग ये दवाई आज देंगे फिर कल देंगे। डॉक्टर लोग बोलते हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, गेम तो नहीं ना खेल रहे हो। प्रैक्टिस बोलिए, प्रैक्टिस। मान लो कोई फुटबॉल में प्रैक्टिस कर रहा है तो कितने दर्शक गण आएंगे? प्रैक्टिस क्या होती है? अभ्यास। मतलब है डॉक्टर हमारे जीवन में दवाइयों का अभ्यास कर रहा है, इलाज नहीं कर रहा है। इसलिए तो घर जाने वाले कम रहते हैं। भाई कोई खिलाड़ी है, वो अभ्यास कर रहा है, किस बात के लिए? अरे उसको मैच खेलना। तो अभ्यास तो मैच नहीं ना है, प्रैक्टिस मैच नहीं है। प्रैक्टिस तो मैच के पहले वाला कार्यक्रम है जिसमें हम खेलना कूदना, कैसे बल्ला पकड़ना है, कैसे बॉलिंग करना है, वो हम देखते हैं। याद रखिएगा, अभ्यास। यही कारण है वो डॉक्टर हम पर अभ्यास करता है। ये गोली एक हफ्ता खाना, देखते हैं यदि साइड इफेक्ट होगा तो बदल देंगे, फिर दूसरी देते हैं, फिर बदल देंगे, फिर तीसरी देते हैं, फिर बदल देंगे। बदलते सामने वाले की जिंदगी बदल जाती है। वो घर जाने के बजाय कब्रिस्तान का रास्ता पकड़ लेता है। ये सफलता नहीं है। सफलता ये है कि हम बीमारी की तह में पहुंच जाएं। ऐसे ही मसीही विश्वासी लोग इलाज करते और कराते हैं, परंतु बीमारी नहीं जानते कि इलाज किसका करना है। मैं इस बात पर विश्वास करता हूं, यदि एक व्यक्ति इलाज के पहले अपनी जिंदगी में पाई जाने वाली समस्या की शोध में अपना समय खर्च करे तो वह कम औषधि से ज्यादा आराम पा सकता है। और आज सुबह हम बीमारी आई कहां से उसके बारे में देख रहे थे। तो बीमारी आने से पहले हमको मनुष्य की संरचना के बारे में सोचना पड़ा कि परमेश्वर पिता ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में और समानता में बनाएं। और इस तरीके से परमेश्वर ने मनुष्य को स्वरूप मतलब अपने ही आत्मा के रूप में, जैसे वो आत्मा है वैसे ही मनुष्य को उसने एक आत्मिक प्राणी के रूप में सृजा। अर्थात आत्मा। सबसे पहले परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी में नहीं बनाया, सबसे पहले उसने आत्मा को सृजा। God created, made and formed. यशायाह की किताब उसके 43वें अध्याय के 7वें पद में बाइबल हमें ऐसा कहती है। यह यशायाह की किताब और उसका 43:7 पढ़ लीजिएगा। वहां ऐसे लिखा है कि परमेश्वर ने ऐसे कहा कि जो इस सृष्टि में मेरा है, जिसने निकाल लिया, जल्दी से जोर से पढ़िएगा, जो कुछ मेरा है उसे मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, रचा और बनाया है।
यहाँ लिखा है, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए नंबर 1 सृजा, जिसे मैंने रचा और जिसे मैंने बनाया है। God created, made, नहीं, create, formed and made। जिसके पास इंग्लिश बाइबल है वो भी थोड़ा देखिएगा, 3 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। किसी को मिला हिंदी में? हर एक को जो मेरा कहलाता है, जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। रचा और बनाया, सृजा जाना, रचा जाना, बनाया जाना, 3 चीजें हैं। सृजा जाना, रचा जाना, बनाया जाना। इंग्लिश में created him, formed him, made him। create, formed and made। सबसे पहले क्रिएशन शब्द काम में लाया गया है। क्रिएशन, फॉर्मेशन एंड मेड। यदि इन तीनों शब्दों पर गहराई से ध्यान दिया जाए तो क्रिएशन क्या होती है या सृजा जाना क्या होता है। सृजे जाने का मतलब होता है आउट फ्रॉम नथिंग, कुछ नहीं में से किसी चीज को बनाना। लिखो, सृजा जाना, कुछ नहीं में से बनाया जाना, कुछ नहीं में से बाहर आना। आउट फ्रॉम नथिंग इज कॉल्ड द क्रिएशन। कुछ नहीं में से। कवि लोग जब कवि लोग कहानी बनाते हैं या कविता बनाते हैं तो वो ये नहीं बोलते मैंने कविता बनाई है, मैंने कविता फॉर्म किया है। वो कहते हैं उन्होंने रचा है, रचा है। रचा मतलब कुछ नहीं में से वे कविता बनाते हैं। हम बाइबल का भाषांतर करते हैं। कवि लोग कविता कुछ नहीं में से क्रिएट करते हैं। परमेश्वर ने आदम की आत्मा को रचा शून्य में से, क्योंकि परमेश्वर स्वयं में शून्य है, इज नथिंग। और शून्य में से उसने आदम की आत्मा को अलग करके उसको अपने परिचय से एक अलग परिचय दे दिया, वो रहा आदम। मनुष्य की आत्मा का संबंध रचे जाने से है। फिर उसने फॉर्म, सृजा, रचा और बनाया। फिर हिंदी में, इंग्लिश में बहुत अच्छा है, क्रिएट, मेड, 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 फॉर्म्ड, फॉर्म्ड। जब आप विज्ञान में पढ़ते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड में पोटेशियम क्लोराइड डालते हैं तो H2S गैस फॉर्म होती है, क्रिएट होती है, मेड होती है। ये दोनों शब्द काम में नहीं लाते परंतु फॉर्म होती है। जब हम आलू अंडा खाते हैं तो गैस फॉर्म होती है, क्रिएट होती है, नहीं बोलती। फॉर्मेशन के लिए जब 2 चीज आपस में मिलती है तो 2 से हटके कोई तीसरी चीज पैदा हो जाए उसे फॉर्मेशन कहते हैं। लिखिए, पहले शब्द में क्या था? सृजा। दूसरे में रचा। रचे में रचा अंडरलाइन करके आगे लेके चलिएगा। वहां आप लिख सकते हैं जब 2 वस्तुएं, लिखो, जब 2 वस्तुएं आपस में, 2 या इससे अधिक वस्तुएं आपस में मिलाई जाती हैं तब तीसरे अस्तित्व का निर्माण होता है। तब तीसरे अस्तित्व का निर्माण होता है, उसे रचा जाना कहते हैं, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन। जब 2 से हट करके 2 को मिला करके हम एक साथ ये करें तो उससे तीसरे का जन्म होता है, उसको फॉर्मेशन कहते हैं। रचा जाना, बनाया जाना, मेड। मेड इन इंडिया, मेड इन जापान, मेड इन आहूजा।
जब 3, 4, 5 चीजों को मिश्रित कर दिया जाए तो उसके मिश्रण के बाद एक वस्तु का निर्माण होता है। लिखिए, जब कई वस्तुओं को आपस में जोड़ करके एक वस्तु बनाई जाए उसे बनाया जाना कहते हैं। इस घर को क्रिएट नहीं किया गया, फॉर्म्ड नहीं किया गया, बनाया गया है। इसमें लोहा, मिट्टी, रेती, सीमेंट, टीन शीट, इलेक्ट्रिसिटी, पंखे, स्टील, पेंटिंग, सब चीजें मिलाई गई हैं, तब जाके ये घर बनाने का काम हुआ है। जी हाँ, अब मनुष्य के जीवन में इन तीनों तत्वों को या शब्दों को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? परमेश्वर जब क्रिएशन की बात करता है तो वह अपनी ही आत्मा में से आत्मा निकाल करके उसको अपने परिचय से अलग परिचय देता है। ये है क्रिएशन। अब इसके बाद में मेड में चले जाइए, बनाए जाने में चले जाइएगा, तो अदन के बगीचे में मट्टी को पानी के साथ मिला करके सानता है, जैसा आप रोटी बनाने से पहले आटे को गूंथते हैं। इस तरीके से परमेश्वर ने माटी को मिलाया, पानी डाला, उंगलियों की ताकत खर्च की और बिल्कुल ऐसा ऊपर नीचे करने के बाद उसने फिर नाक बनाई। हमें नहीं मालूम उसने नाक में कौन सी मट्टी डाली थी और दिल में कौन सी मट्टी थी और दिमाग कहाँ की मट्टी ला के बनाया था। चलो घुटने की मट्टी को सोच सकते हैं, कहीं से उठा लाया होगा, सख्त होती है ना, पर दिमाग की हड्डी और दिमाग की माटी और ये अस्थि कंकाल की माटी में अंतर होगा ना। और यदि हड्डी वाली मट्टी से दिमाग बना देता तो समझ गए होंगे बात की बात। वहां भी बड़ी कसरत है। यदि मैं शरीर के बनाए जाने की रचना पर विचार करने लगूं तो कई घंटे गुजर जाएंगे। माटी माटी में भी अंतर होता है। धरती से एक ही माटी निकली है इसका मतलब थोड़ी माटी माटी होता है, याद रखिएगा। उसने दूसरे स्थान पर मट्टी को साना और उससे एक शरीर बना के खड़ा कर दिया और इधर देखा। वाह! वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य की आत्मा में से आत्मा निकालने के समय उसके दिमाग भी उस आत्मा के साथ जुड़े हुए होने के कारण बाहर निकाले गए। इसे सुनिएगा, हर आत्मा का एक आत्मिक शरीर होता है और उस आत्मिक शरीर का एक आत्मिक दिमाग होता है। चाहे दुरात्मा हो, चाहे परमेश्वर का आत्मा हो, चाहे पवित्र आत्मा हो, हर आत्मा का एक नॉन मटेरियल बॉडी होता है और उस नॉन मटेरियल बॉडी का एक नॉन मटेरियल ब्रेन होता है जिसको सूक्ष्म दिमाग कहते हैं। सूक्ष्म दिमाग आत्मा का वह ऊपरी हिस्सा है जिसमें देखने, बोलने, सुनने, काम करने की क्षमता पाई जाती है। याद रखिएगा, ये है आत्मिक दिमाग जो आत्मा के शरीर में, जैसे आपका ये जो शरीर है ना, शरीर का ही एक दूसरा हिस्सा है शारीरिक दिमाग, वैसे ही आत्मा के आत्मिक शरीर का एक आत्मिक दिमाग होता है। आत्मिक दिमाग और शारीरिक दिमाग, शारीरिक शरीर और आत्मिक शरीर। शारीरिक शरीर को चलाने के लिए शारीरिक दिमाग होता है, उसी तरीके से आत्मिक शरीर को चलाने के लिए आत्मिक दिमाग होता है। अब यहाँ दो शरीर हैं और यहाँ दो दिमाग हैं। आपको विश्व की किसी किताब में ये नहीं मिलेगा और ना ही किसी ने प्रकाशन दिया होगा। भारतीय ध्यान के आधार पर वे हमारी बाइबल से दो दिमाग की बात करते हैं। नंबर 1, चेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। लिखो ना, कॉन्शियस चेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। एक और माइंड होता है सेमी कॉन्शियस माइंड, उस पर नहीं जाएंगे अभी। चेतन मन
शारीरिक दिमाग होता है। चेतन मन शारीरिक दिमाग होता है, जिसको एट प्रेजेंट जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो अनुभव हो रहा है गर्म ठंडे का, वह हमारे चेतन अर्थात शारीरिक दिमाग में अनुभूतियों के रूप में पाया जाता है। मैं जब मिठाई खाता हूं तो मेरे दिमाग में उसी समय मीठे का अनुभव होता है। जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो एट प्रेजेंट उस समय ठंड का एहसास होता है। जब मैं आपका अपमान करता हूं तो उसी समय आप अपमानित अनुभव करते हैं। आपको लाल रंग दिखाई दे रहा है, आपको ऊपर से नीचे गिरने में, झूले में जैसे आप नीचे आते हैं तो बदन में गुदगुदी का अनुभव होता है। यह है चेतन मन। परंतु जब चेतन मन को प्रैक्टिस दी जाती है, कोई बात बार 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 आपके जीवन के अंदर होने लगे तो वो याद में बदल जाती है, मेमोरी मोड में चली जाती है। याद रख लेना। हाँ। और जो याददाश्त है, हेलो, जो याददाश्त है ना, वो शरीर के दिमाग की संपत्ति नहीं है। The memory is not the property of the material mind, but the memory is the property of the non-material mind. या दूसरी ओर कहा जाए, याददाश्त शरीर के दिमाग में नहीं रहती, वरन याददाश्त आत्मा के दिमाग में रहती है, जिसको अवचेतना कहते हैं। लिख लो अच्छे से। यादों का रहना आत्मिक दिमाग के स्टोर रूम में जमा हो जाता है। यादें शारीरिक दिमाग में नहीं रहती हैं, यादें आत्मिक दिमाग में रहती हैं। याददाश्त शरीर के दिमाग की संपत्ति नहीं है। जब कभी भी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, का मामा नाना आप ये सुनते बोलते हैं, वह चेतना में नहीं रहता, अवचेतना में चले जाता है, आत्मा के दिमाग में रिकॉर्ड हो जाता है। अब एक बात बताते हैं हम आपको। ये ग्राउंड में कुछ बच्चे लोग खेला करते थे रोज क्रिकेट। एक जवान 10 साल का लड़का आया और उसने, घर में हमारे कोई नहीं था, हम बैठे थे बाइबल पढ़ रहे थे, उसने कहा, अंकल अंकल एक गिलास पानी देना। हमने अपनी घड़ी ऐसे वाली, ये बहुत बहुत अच्छी घड़ी, विदेशी घड़ी है, ये इंडिया में नहीं मिलती, यह हम पढ़ के रखे थे और बाइबल भी पढ़ते जा रहे थे और देखते भी जा रहे थे। इतने में लड़के बच्चे ने पानी मांगा, हम गए और पानी लेके आने लगे। और जब हम पानी लेके आए, हमने पानी दिया, बच्चे ने पानी पिया, चला गया। और थोड़ी देर के बाद में पढ़ते पढ़ते मुझे याद आई, अब देख तो लो समय कितना है। तो टेबल में घड़ी नदारत थी, हमको पता चल गया ये 5 मिनट के दौरान घड़ी का गायब होने में चोर कौन हो सकता है। हमने जान लिया। फिर हम उस लड़के को बुलाए, इधर आओ, तुमने घड़ी ले गए क्या? नहीं नहीं मैंने नहीं ले गया, इसकी कसम, उसकी कसम और आपकी भी। इसके बाद में हमने अगले हफ्ते देखा उसके हाथ में ये घड़ी थी। हम इधर आओ, और ये घड़ी कहीं नहीं मिलती, ठीक है। हमने कहा ये तो हमारी नहीं, मेरे पापा लाए विदेश से। हम के चल गिफ्ट दे दिया, दूसरी वजनदार पतली वाली घड़ी होगा, वैसे भी वो बहुत पुरानी हो गई, मैंने दे दिया उसको। जाओ हम तुम्हें क्षमा कर देते हैं और तुमको हम क्या कर देते हैं, ये घड़ी भेंट में दे देते हैं। थोड़े समय के बाद चेतना से घड़ी की कहानी खत्म हो गई, क्योंकि मैंने दूसरी खरीदी थी, ठीक है। 10 साल के बाद मेरे दरवाजे में किसी ने घंटी मारा, टर्रिंग टर्रिंग टर्रिंग। तो मैंने दरवाजा खोलने के बजाय पर्दा हटा के देखा, ये वही है क्या 10 साल पुराना रामू जिसने मेरी घड़ी ले लिया था। तो मैं कहता हूं खैर जा रहा हूं, तो उस समय में टेबल के अंदर जितना भी था ना, सब अंदर रखना शुरू। क्या भरोसा,
फिर दरवाजा खोलकर आइए अंकल पानी, पानी बोलते बराबर 10 साल पुरानी बात, से ऊपर ले जाएगा क्या ये? ठीक है ठीक। और अब मैं कहता हूँ ठीक है बैठ जाइए, और पानी ले जाने के लिए बार बार देखते जाए। क्या भरोसा? अब एक बात बताइए, आपने तो घड़ी देके उसको माफ कर दिया ना। It is very easy to forgive, but it is impossible to forget. ये बहुत आसान है कि आप माफ कर सकते हैं, ये बहुत आसान है कि आप माफ कर सकते हैं, पर यह असंभव है कि इसको भूल सकते हैं। कौन सी जगह है जहां आप माफ करते हैं और कौन सी जगह है जहां आप भूल जाते हैं? मैं अपने नाम के नियमित तेरे सारे अपराधों को मिटा दूंगा और फिर उससे कभी स्मरण नहीं करूंगा। आई विल नो मोर रिमेंबर योर सिंस। ये कहने वाला केवल परमेश्वर है। आपको मालूम हो गए कि मनुष्य चेतना में जो कुछ भी करता है वो शारीरिक दिमाग में, मैं उन दिनों की कहानी भूल चुका हूं, मैं उन दिनों की कहानी भूल चुका हूं, मैंने उसको क्षमा कर दिया। परंतु जब वो व्यक्ति मेरे सामने आता है तो 15 साल पुरानी कहानी मानो कल घटी थी वो ताजी हो जाती है। ये आई कहां से कहानी? ये है वो अवचेतना, सबकॉन्शियस। नहीं तो धनवान को जमीन के अंदर 3000 सेंटीग्रेड तापमान में जाने के टाइम पर आंख उठाने के समय उसको जो दर्शन हुआ उसमें इब्राहिम की गोद में उसने लाजर को देखा और पुकार के कहा, हे इब्राहिम लाजर को बोलो कि अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा करे। अब आंख उठाया, बाबा ये वाली आंख तो गई ना कब्रिस्तान जिसको कीड़े मकोड़े ब्रेकफास्ट लंच डिनर बना के खा रहे। फिर ये कौन सी आंख है? ध्यान दे लेना। अरे बाबा ये शरीर वाली आंख को तो बड़े कफन बॉक्स में ले गए थे ना, गुलाब का फूल ढांक के। पर जब अधोलोक में ये धनवान जो आत्मा में पहुंचा उसने आंख उठाया तो वो वाली आंख का और ये वाली आंख का क्या संबंध है? उसने आंख उठा करके देखा और पहचान गया कि इब्राहिम की गोद में लाजर है। हजारों आत्माओं में से तुझे लाजर ही दिखा, सड़े घाव वाला, कम से कम नहाया धोए आदमी भी तो देखता तू, परंतु तुझे लाजर ही दिखा। नहीं बोले उसमें से कोई पहचान आ ही नहीं रहा था। तो लाजर कैसे आया? अरे रोज 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 जब मैं घर में आता था ना तो वो देवड़ी में मुझको दिखता था और मैं बचा भी देता था बेचारे को खाने के लिए। वो याद है ना? तो याददाश्त है कहाँ? आत्मा के दिमाग में। आंख है कहाँ? आत्मा के दिमाग में। बोला तो कान से तो बोला नहीं होगा, कोई ना होगा। हे पिता इब्राहिम लाजर को बोलो। उधर पिता इब्राहिम ने भी सुना, पिता इब्राहिम ने भी सुना और सुन करके वो यूं कहने लगा, देखो भाई हमारे और तुम्हारे बीच में भारी गड्ढा बना हुआ है, यहां से वहां कोई आ नहीं सकता और वहां से यहां कोई जा नहीं सकता। और जहां तुम हो ना वहां वैज्ञानिकों ने जो टेम्परेचर नापा था वो 2400 सेंटीग्रेड तापमान से लेकर के 3000 सेंटीग्रेड तापमान है वहां का, जहां धनवान को भेजा गया था। अभी वैज्ञानिक तरीके से हम प्रूव करेंगे आपको, ठीक है? तो 2400 सेंटीग्रेड तापमान का मतलब होता है 70 सेंटीग्रेड तापमान में कोयला लो
आग बन जाता है, और 100 सेंटीग्रेड तापमान में पानी भाप बन के उड़ जाता है, और 1300 सेंटीग्रेड तापमान में लोहा पिघल के पानी की तरह बहने लगता है। तो नीचे की गर्मी तो 2400 सेंटीग्रेड है। इसका मतलब है लोहा पिघलने की डबल गर्मी, जो किसी कोयले और आग से पैदा नहीं की जा सकती। मिनिमम टेम्परेचर है, और ज्यादा से ज्यादा 3000 सेंटीग्रेड तापमान। हाँ, वैज्ञानिक प्रूफ हम आपको देंगे। अब आप बताइए, जहां 2400 सेंटीग्रेड तापमान है, पानी की बोतल पहुंचेगी क्या? वहां तो लोहा भाप बनने वाला है। हेलो, अरे जहां लोहा भाप बनने वाला है, जहां लोहा पिघल जाए, वो तो 1300 सेंटीग्रेड तापमान है। तो 24 में लोहे के हाल क्या होंगे, है कि नहीं? है, लोहा तो भाप नहीं बनता है, बात की बात बताई है ना। इतनी भयानक गर्मी है। मान लो बिस्लरी की बोतल कहां तक पहुंचेगी, आप ही बताओ? 100-150 सेंटीग्रेड में पहुंचेगी ना। इब्राहिम बाबा बोलता, ठहर, जब बिस्लरी भेज रहा हूं, तो पहुंचती क्या? तू तो पिघला हुआ को लोहा ना, उसी को पानी समझ के पी धनवान, क्योंकि दारू तो बहुत पी लिया तूने, अब लोहा पीना। हेलो, समझ रहे हैं बात आप? इसका मतलब है मैं यहाँ ज्वाला में तड़प रहा हूं, तो तड़पन की जो अनुभूतियां हैं शरीर को होनी चाहिए ना, आत्मा को हो रही है। तब लाजर को जब अब्राहम ने कहा, देखो यहां से वहां कोई आ जा नहीं सकता है, अच्छा ठीक है, आप मुझे ना यहाँ पानी नहीं भेज सकते हैं लाजर को, लाजर के द्वारा, तो एक काम करो, मेरे 5 और भाई हैं। तो प्रभु कहते हैं, तेरे को अभी धरती के भाई लोग याद है क्या? हाँ याद है ना, वो भी मेरे लाइन में दारू की बोतल से लगे, और यदि वे नहीं सुधरे तो हम 5 भाई यहाँ पर कबड्डी खेलेंगे। इसका मतलब आपको नीचे जाने के बाद भी भाइयों की याद होगी कि वे गलत काम कर रहे हैं, और आपका दिमाग इतना सोचेगा कि वो भी यहीं आने वाले हैं। इसलिए लाजर को बोलो कि वे गलत काम करना बंद करें, क्योंकि तेरा भाई आग में झुलस रहा है, वहां मत जाना, बहुत खराब खबर है वहां की। लाजर को जिंदा कर दो और मेरे भाइयों के पास में भेज दो कि वे अपनी जिंदगी सुधार ले, नहीं तो हमारे जगह, जहां हमारा और जहां मैं आया हूं वहां मेरे भाई लोग भी आ जाएंगे। तब अब्राहम बाबा कहते हैं, उनके पास पास्टर लोग हैं, व्यवस्था की किताबें हैं, सेमिनार हो रहे हैं, उनको सीडी में भी संदेश सुनाया जाता है। वे सुने, पढ़ें, खोज करें और अपने आप में सुधरें और नरक से बचने का उपाय करें। मैं मरे हुओं को ना जिंदा करके तेरे स्पेशल भाइयों को दारू की आदत छुड़ाने के लिए नहीं भेजने वाला। और यदि मान लो तेरे कहे अनुसार मैंने मरे हुए को जिंदा करके उनके घर में भेजा ना, तो लाजर को देखते बराबर वो घर खाली कर देंगे, भूत आ गया बोल के। जिंदों की जिसने नहीं सुना, मरे की सुनता क्या नहीं। तो ये धंधा मेरे से नहीं बनता। मतलब दिमाग नीचे भी काम करेगा याददाश्त के रूप में। We cannot deny the memory। और मेमोरी जो है, याददाश्त जो है, वो अवचेतन मन का भाग है। इसलिए आप 10 साल पहले जो भी गलती किए हो, जो भी भलाई किए हो, भले ही चेतना में याद नहीं है, परंतु जब वो रिवाउंड होगा तो 10 साल की बातें आज भी ताजी लगेगी जो कल घटी थी। और आपने अपनी जिंदगी के अंदर जो भी प्रैक्टिस कर ली है, वह भले ही चेतना में ना हो, परंतु अवचेतना में अमर हो गई है। मैं विश्व की टेक्नोलॉजी से और विश्व की तकनीकियों के साथ साथ फिलॉसफीज से और तमाम प्रभु भक्तों और प्रभु अनुयायियों के साथ मैं एक प्रश्न करते हुए कहता हूं, यदि आपने हमारे अपने नाम पर दर्ज पापों के कर्ज को मिटा दिया तहां तक तो ठीक है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, परंतु हमारी जिंदगी की पिछली यादों के रास्ते जो शरीर के शारीरिक दिमाग के द्वारा आत्मिक दिमाग में रिकॉर्ड कर दी गई है, उसको मिटाने का कोई उपाय है?
technology that we can delete the memory which already has recorded in the spiritual mind or the subconscious mind. Is any philosophy is arrival which can be deleted all kinds of unwanted memory which already we have in our spiritual mind. हमारे आत्मिक दिमाग के अंदर में शरीर के द्वारा जो कहानी लिख दी गई है उसके मिटाने का कोई तत्व है? स्वर्ग भगवान जी का प्रसाद नहीं कि टन्ने टन्ने बजे हाथ फैलाओ मिल जाओ। आप संकट में ही याद रखिएगा, बुरे फंसे जो यहाँ आ गए हैं, यह किस्मत खुलने वाली है स्वर्ग जाने के लिए। आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा सुसमाचार को। चेतना से हम माफ कर सकते हैं, अवचेतना से कहानी मिटाई कैसे जाए? आज भी हमारी पुरानी बातें हमारी आत्मा के दिमाग में याद है, उसका खंडन कैसे किया जाए? यही सबसे बड़ी समस्या बनी है। और आज जो बातें हमने बताई, किस तरीके से परमेश्वर ने अपनी आत्मा में से आत्मा निकाला और उसको खड़ा किया, इसको बोला स्वरूप, और उसने अपने स्वभाव में से स्वभाव निकाल के उस आत्मा के साथ जोड़ दिया। और जब आत्मा को परमेश्वर ने जो अलग किया था, उस समय परमेश्वर के सारे गुण, स्वभाव, नेचर, एटीट्यूड्स उसके सबकॉन्शियस माइंड अर्थात आत्मिक दिमाग में उपलब्ध थे। एंड देन फिर उसने माटी का पुतला बनाकर एक आत्मिक दिमाग, शारीरिक दिमाग बना दिया। और इस शारीरिक दिमाग में इसको कोरा कागज बना के रखा और यहां डिस्क लगा रखी थी। थोड़े समय के लिए हम ये सोच लें कि मनुष्य का आत्मा और मनुष्य की आत्मिक दिमाग शून्य और कोरे कागज की तरह है। और जब बच्चा पैदा होता है तो उसका दिमाग भी शून्य रहता है। वह जिस माँ बाप से पैदा हुआ उससे हट करके यदि वह किसी गैर के हाथ लग जाए और बचपन से वह उन्हें ही देखे तो वह उन्हें अपना माँ बाप समझता है। उसके ओरिजिनल है कौन वो नहीं जानता। इसका मतलब है बच्चे का दिमाग वह बिल्कुल कोरे कागज की तरह रहता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों कोरे कागज हैं। पुराने जमाने में जब जेरॉक्स कॉपी नहीं हुआ करती थी तो उस समय कार्बन कॉपी का इस्तेमाल किया जाता था। ऊपर वाले कागज और नीचे वाले कागज के बीच में एक काला कार्बन लगा दिया जाता था। और जब हम ऊपर वाले कागज में जो लिखते थे वो नीचे वाले कागज में रिकॉर्ड हो जाता था। ध्यान से सुनिएगा, आजकल जेरॉक्स मशीन बन गई, केवल बिल काटने वाले कागज के नीचे कार्बन रखते हैं, बाकी कोई काम नहीं। यहाँ पर बाइबल का परमेश्वर हमें कुछ सच्चाइयां सामने लाता, विज्ञान की बातें सुन लीजिएगा। चेतन मन, शारीरिक मन ऊपर वाला कागज है और आत्मा का मन नीचे वाला कागज है, और दोनों क्लीन है। ध्यान दीजिएगा। परंतु परमेश्वर ने ऑटोमेटिक सिस्टम में शारीरिक मन और आत्मिक मन, चेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में एक ऑटोमेटिक सिस्टम जोड़ के रखा है, जिससे ऊपर अर्थात शारीरिक मन में जो भी प्रैक्टिस की जाती है वह आपके आत्मा के मन के अंदर कार्बन कॉपी बन जाती है। यदि मैं बीड़ी पी रहा हूं शरीर के दिमाग के रास्ते तो मेरी आत्मा में बीड़ी की आदत समा जाएगी। यदि मैं नफरत कर रहा हूं शारीरिक दिमाग में तो मेरे आत्मा के दिमाग में नफरत आ जाएगी। यदि मैं लालच कर रहा हूं शरीर के दिमाग में तो मेरे आत्मा के दिमाग में लालच आके समा जाएगी। यदि मैं दान पुण्य कर रहा हूं शरीर के दिमाग में तो दान पुण्य करने का स्वभाव मेरे आत्मा के दिमाग में चला आएगा। ओरिजिनल कॉपी की जेरॉक्स आपको सबकॉन्शियस माइंड में दिखाई देगी। अब आप थोड़ा सोचिए अपनी जिंदगी के 40, 30, 25, 15, 28, 58 वर्ष की जिंदगी में आपने अपने शारीरिक दिमाग से कौन कौन रकम की कहानी अपने आत्मिक
कितनी भली बातें आत्मा में हैं और कितनी बुरी बातें आत्मा में हैं। चेकअप योरसेल्फ। कितनों की भलाई की आपने, कितनों को लूटा आपने, कितनों की बेइज्जती की और कितनों की इज्जत की। एवरीथिंग हैज रिकॉर्डेड इन द सबकॉन्शियस माइंड। प्रभु के पास इतनी ढेर सारी अलमारी नहीं है कि आपका एक एक बायोडाटा स्वर्ग में लिखे। आपका बायोडाटा आपकी आत्मा के अंदर में है। वह केवल दूरबीन लगा के देखेगा और आपकी जिंदगी का सारा पाठ पढ़ लेगा। इतनी क्वालिटी उसके पास में है। जीवन में किताबें रिकॉर्ड नहीं की जाती। हमारी किताब हमारी आत्मा के अंदर रिकॉर्डेड है, चाहे वह भला हो चाहे वह बुरा हो। जब परमेश्वर देखेगा तो भला और बुरा दोनों की लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी, परमेश्वर के सामने। तब वो कह देगा तूने ये किया है, तूने ये किया है, तूने वो किया है, तूने वो किया है। इसके हिसाब से भेड़ और बकरियों को अलग अलग कर दो। हमारा न्याय हमारे विश्वास के आधार पर नहीं होगा। यहाँ पर फल खाने की कहानी में जो चेतना में शरीर के द्वारा हव्वा ने किया, उसको सोचा और फल खाया, बिल्कुल वो फल खाने की कहानी उसकी आत्मा में रिकॉर्ड हो गई। जब कैन ने अपने भाई हाबिल को मार डाला तो कैन की आत्मा में हत्या का निशान है, क्योंकि उसने जो शरीर में किया था वो आत्मा में आ गया। याद रखिएगा, इस तरीके से हम दोहरी काफी तैयार कर रहे हैं, चेतन और अचेतन में। एक बात और याद रख लीजिएगा, जब मनुष्य मरता है, हेलो, जब मनुष्य मरता है तो शरीर के साथ शारीरिक दिमाग अर्थात चेतना डब्बे में बंद होकर के कब्रिस्तान में चली जाती है और चेतना का अंत हो जाता है। जब मनुष्य मरता है तब शरीर और शरीर का दिमाग अर्थात चेतन या कॉन्शियस माइंड मट्टी का होने के कारण डब्बे में बंद करके उसको जमीन में गाड़ देते हैं और चेतना का अंत हो जाता है। परंतु शरीर में मरने से पहले जो भी कहानी अब चेतना में रिकॉर्ड कर गई है, मेमोरी याददाश्त में बदल रखी है, वह सब कुछ है आत्मा के दिमाग में है। और जब आत्मा निकल के बाहर आती है तो उसके साथ अवचेतना अर्थात आत्मिक दिमाग या सबकॉन्शियस माइंड या सूक्ष्म शरीर या सूक्ष्म माइंड दिमाग या नॉन मटेरियल माइंड जिसमें मेमोरी होती है, याददाश्तें होती हैं, वह शरीर को छोड़ के बाहर आ जाता है। और यही है अमर और यही है टेम्पररी। हालेलुया, जाग रहे हैं आप? चेतना और शरीर के दिमाग को पीड़ित आ गए, गोबर बना गए। परंतु चेतना और शरीर ने आत्मा और आत्मिक दिमाग के अंदर में अपना पूरा रिकॉर्ड छोड़ दिया और उसी के हिसाब से हमारा न्याय किया जाता है। मेरा प्रभु मुझे बाइबल में से एक जगह बता दो अनंत जीवन में विश्वास का कोई काम है। जरूर ऐसे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। विश्वास करने से अनंत जीवन नहीं मिलता, विश्वास करने से अनंत जीवन तक पहुंचने का रास्ता खुलता है। अनंत जीवन पहुंचने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का इंतजार करना होगा। और जब प्रभु यीशु मसीह दूसरे आगमन में आएंगे तो हम यीशु के आने के समय पर मरे हुए जो मसीह यीशु में है, यदि वे मर करके जिंदा होने में सफल हो गए तो अनंत जीवन की शुरुआत का पहला सेकंड वो होगा जब वे मुर्दों में से जी उठे। और जो जीवित हैं वे मरे हुए शरीर को इस शरीर को जीवित रहने के लिए जो ऑक्सीजन लेते हैं ना, ये वाला शरीर अमर शरीर में यदि रूपांतरित हो गया, जो एलिया और हनूक को मिल गया था, जो यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठने के बाद मिल गया था, ऐसा वाला शरीर यदि जीवित लोगों को रूपांतर के जगह मिल गया तो वे
बिना ऑक्सीजन वाले शरीर से, जिस पर ग्रेविटी फोर्स का असर नहीं होता है, यीशु के दूसरे आगमन में रैकेट की तरह, जैसा शक्तिमान को पिक्चर के रूप में दिखाया गया, वैसे आकाश गंगा में उठाए जाएंगे। पहला थिस्सलुनीके 4:16। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा उस समय ललकार, प्रधान दूत और तुरी की शब्द सुनाई देगी। पहला थिस्सलुनीके 4:16 जहां लिखा है, जब वह आएगा तो ललकार के शब्द के साथ प्रधान स्वर्गदूत का शब्द सुनाई देगा और पिछली तुरी बजाई जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। ये पहले इंस्टॉलमेंट में होने वाली घटना है। और जो जीवित बचे रहेंगे सब नए बाबा जो मसीह में है वे बदल जाएंगे, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट में वे प्रभु यीशु के साथ उठाए जाएंगे। ये है अनंत जीवन। आज हम आपके सामने कई ऐसे प्रश्न खड़ा कर देंगे जिस पर आप वर्षों मंथन करते रहिएगा। तो मुर्दों में से जी उठने की कंडीशन क्या है, या जीवते का बदल जाना, इसकी शर्त क्या है? यहीं पर रुक जाना है और इसी पर हमें मंथन करना है, धोखे में मत रहना। अभी हमारे भाई एक बात बता रहे थे, हमारे एक पासवान साहब ने ही टिकट खरीद लिया और उन्होंने ये नहीं देखा कि वेटिंग लिस्ट है ये कंफर्म है, और स्टेशन पहुंच गए बैग बस्ता लेके, और जहां पर रिजर्वेशन की लिस्ट है वहां चश्मा लगा लगा के खोज रहे हैं, उनका नाम मिला ही नहीं। और जब कंफर्म ही नहीं हुआ है तो वहां नाम कहां से आएगा? वो टीटी के पास गए, उन्होंने कहा सर नाम तो नहीं है पर टिकट जरूर है, पर बाहर चलो। अरे सर पैसा दिए ना, बाहर चलो, फालतू की बात कर, चलो। मतलब सामने वाला तुमसे बात भी नहीं करेगा। हमारा भी साल्वेशन यीशु मसीह को ग्रहण करने के टाइम पर धरती पर आशीर्वाद के लिए तो इलेक्शन सलेक्शन दोनों हो गया, परंतु अनंत जीवन के लिए वेटिंग लिस्ट में है हम, और वो भी ई टिकट लेके। कोई जरूरी नहीं है कि यीशु मसीह आएगा बीड़ी मसीह को ले जाएगा। अब मान लो एक विश्वासी है जो खैनी खाता है, थैंक यू ब्रदर, ठीक है, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, उसकी आत्मा को रोग लग गया है, शरीर में लगा दिया, हर 2 घंटे के बाद में खैनी मांगता है। अब ले दे के पादरी साहब का पायजामा पकड़ करके ऊपर गए, एक तो जा नहीं सकता, मान लो की बात है, ऊपर पहुंच गया बेचारा। 2 घंटे के बाद में ना उसको बेचैनी लगी, क्योंकि जो शरीर की आदतें हैं वो आत्मा में बनी रहेंगी, चेतना अवचेतना में, याददाश्त में बदल चुका है। अब वहां 2 घंटे के बाद में इस आत्मा को ऐसे लगा, अरे शरीर में था तो 2 घंटे के बाद खाता था ना, तो उसको याद आई 2 घंटे के बाद में खैनी की, खैनी बोलते क्या बोलते हैं, खैनी, हाँ खैनी की याद आई। अब वो प्रभु के पास गया, प्रभु 2 घंटे हो गए हैं, बड़ा बेचैन लगा है। प्रभु कहते स्वर्ग में बेचैन लगेगा तो मुझे तो नहीं समझ में आता, मैं तुझको कहाँ भेज दूं। बोले ये बता दो, बोले खैनी कहाँ मिलती है? बेटा स्वर्ग में तो नहीं मिलती, कहाँ मिलती है? नरक में, तो वहीं भेज दो, अपन खुद ही ट्रांसफर करा लेंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। और खैनी के बिना काम चेतना पाप को रिकॉर्ड कर चुकी है अवचेतना। अब आप खैनी को भूलो कैसे? इसलिए भैया मरने से पहले भूल लेना। आत्मा में जब खैनी की आदत आ ही गई तो मरने के बाद वो परमानेंट हो जाएगी, फिर उसको डिलीट नहीं किया जा सकता। नो टेक्नोलॉजी। खुदा भी कहेगा मेरी एड़ी का पसीना निकल रहा, जब तक तू जिंदा था तब तक तू खैनी छोड़ देता ना तो कम से कम ऊपर आ जाता, नहीं छोड़ा तो जवाबदारी तेरी। अब मैं रोक जरूर सकता हूं परंतु तुझे नीचे जाने में भी नहीं रोक सकता। मैं आंसुओं के साथ तेरी विदाई नरक में करूंगा। I have the compassion. It's not my desire to destroy you in the hell, but ये मेरी मजबूरी है।
तू मेरी आत्मा में से आत्मा है, परंतु तूने अपने चेतन से अवचेतन में जो पाप की कहानी लिखी है उसको मिटाने का कार्यक्रम नहीं किया, इसलिए मैं चाह करके भी तुझे नहीं बचा सकता। हे प्रभु, मैं प्रचारक था ना, होगा ना रहा होगा, मैं नहीं जानता तुझे। हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाले होगे, वो विश्वास के चक्कर में निकली थी। और वरदान मैंने शैतान से नहीं लिया तो तुमसे कहां ले लेता? वरदान तो मैंने तुमको निर्दोषिता की दशा में दिया था ना, जब तुम रोग होके मेरे पास में आए थे और 40 दिन बैठ गए थे उपवास में, और अभिषेक ले लिया था लड़के छीन के, पर तुम बीड़ी पीने के टाइम पर मुझसे तो नहीं ना पूछे थे। मैंने तुम्हारी निर्दोषिता की दशा में तुमको वरदान दे दिया, और उसके बाद तुम्हारा अब तक के जीवन के पड़ाव में जो परिवर्तन हुआ उसमें पाप आ गया है। तुम पाप की दशा में भी बीमारियों को चंगा करते रहे। एक बात याद रखना, यदि आपके द्वारा चमत्कार हो रहे हैं, यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि आपका जीवन परमेश्वर के सामने योग्य और पवित्र है। कोई भी व्यक्ति अपने सेवकाई के अंदर में घटने वाली आत्मिक घटनाओं से अपने परिचय का प्रमाण ना देवे। पाप की दशा में, अपराध की दशा में, परमेश्वर को अप्रसन्न करने वाले जीवन की दशा में भी हमारे द्वारा बड़े बड़े काम हो सकते हैं। हमारे द्वारा घटने वाले बड़े कामों के रास्ते हम ये प्रमाणित नहीं कर सकते कि हमारा और हमारे प्रभु का रिश्ता वास्तविक में ठीक है, क्योंकि उसने शैतान से भी तो अपना अधिकार नहीं लिया, तो हम विश्वासियों से कैसे ले लेता? यदि आपको दर्शन हो रहे हैं, भविष्यवाणियां हो रही हैं, आपके साथ में कुछ उल्टा सीधा कार्यक्रम हो रहा है, तो आप अपना परिचय समझ करके उसे स्वीकार कर मत लीजिए, क्योंकि अपन कोई समझदार नहीं है। आपके द्वारा घटने वाली घटना आपके जीवन का परिचय नहीं देती है, क्योंकि वह हमारे अच्छे कर्मों के आधार पर चमत्कार नहीं करता, परंतु विश्वास और अपनी दया के आधार पर काम करता है। हे प्रभु, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाली क्या? निकाली होगी। भविष्यवाणी नहीं की क्या? की होगी। मैं तुमको नहीं जानता, बकरियों की लिस्ट में चलो। हे प्रभु कहने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, वरन वो जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। पिता की इच्छा पर चलने का मतलब क्या है? पिता की इच्छा पर चलने का मतलब है तुम्हारे कैरेक्टर से, तुम्हारी अपनी लाइफ से, द एटीट्यूड्स। यदि मसीहियत ने विश्वास के साथ काम को बल नहीं दिया, जो विश्वास के आधार पर पवित्र आत्मा की सहायता से वचन के अनुसार जिया जाता है, तो अनंत जीवन में प्रवेश के लिए हमको दिक्कतें होंगी। नो श्योरिटी। वो हमारे लिए जगह तैयार करने गया है। उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। 1 कोरिन्थियों 3:10 वहां लिखा हुआ है कि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। वह नींव है मसीह यीशु। परंतु हर एक व्यक्ति अपने परीक्षण करे और देख ले कि वह कैसा रद्दा रखता है, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर या घास, काट और फूस का रद्दा। और हर एक का काम आग से परखा जाएगा। हर एक का काम आग से परखा जाएगा, और जिसका काम बना रहेगा वह मजदूरी पाएगा, और जिसका काम जल जाएगा वो हानि उठाएगा। सोना और चांदी और बहुमूल्य पत्थर वो काम है जो पवित्र आत्मा की सामर्थ पाने के बाद मनुष्य को वचन के अनुसार जीने के द्वारा उन्होंने सोने और चांदी और बहुमूल्य पत्थर के आचरण रूपी रद्दे विश्वास की नींव पर रखे हुए हैं। खाली विश्वास की नींव डाल दी जाए, उस पर रद्दा न रखा जाए, और सामान वगैरह लेके आप नींव में भी जा बैठे कि अब हम यहीं रहेंगे। कभी कोई फाउंडेशन डले घर में जिसमें 4 कमरे 5 बाथरूम हैं,
वहां जाके टॉयलेट करे तो काम चलेगा क्या? वो तो न्यू है ना, रद्दा तो रखना पड़ेगा ना। विश्वास तो न्यू है, मसीहा तो न्यू है, उस पर रद्दा कौन रखेगा? हम मैं जगह तैयार करने जाता हूं, मैं तुम्हारे लिए घर बनाता हूं, तो मैं तुम्हारे लिए घर उसी समय बनाऊंगा जब तुम मटेरियल सप्लाई करोगे तभी ना। प्यार का मटेरियल दोगे तो सोने का रद्दा रख दूंगा ऊपर वाली बिल्डिंग में। नफरत का मटेरियल सप्लाई करोगे तो पूछ का रद्दा रख दूंगा मैं। प्रार्थना करोगे तो मैं पत्थर का रद्दा रख दूंगा, और पड़ोसी की बुराई करोगे तो लकड़ी का रद्दा रख दूंगा मैं। मोबाइल में लड़का लड़की आई लव यू किसी बोलोगे तो मैं घास का रद्दा रख दूंगा मैं। भले तुम क्रूज पहनो 1.5 क्विंटल का सोने का, और 1,500 रुपए वाली बाइबिल सीने से चिपटा के रखो। हाँ, इससे नहीं बनता काम। साफ बोलो, खुश रहो, अपना खाते हो, हम भी अपना। जानना किसको है निर्धारण तो आपको हमको करना पड़ेगा। मेरे सिफारिश से तुमको थोड़े ही ऊपर जगह मिल जाएगी। मेरा ही नंबर नहीं लग रहा, मैं तुम्हारा कहां से लगवा दूं? नहीं है ऐसा। तो हमें ये 6 पत्थर या 6 रद्दे याद रखना है। सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर और काठ, घास और फूस 2 लेयर है। एक जल जाने वाली है और एक आग में शुद्ध होने वाली है। ये 2 प्रकार के काम हैं। हरेक के कामों के आधार पर आग उनका न्याय करेगी। जिसके काम बने रहेंगे, बचे रहेंगे, वो मजबूरी पाएगा, और जिसका काम उलझ जाएगा, नष्ट हो जाएगा, वो जल जाएगा, वो हानि उठाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, याद रखिएगा। यहाँ पर हाबिल को कैन को प्रभु ने कहा, क्या तू यदि भला करता तो तेरी भी भेंट स्वीकार ना होती क्या? इसका मतलब भेंट परमेश्वर को प्रसन्न करने का रास्ता नहीं है। प्रारंभ से ही प्रभु कह रहे हैं, यदि तू भला करता, यदि तेरे अंदर में भाई के प्रति विद्रोह न होता, यदि तू अपने भाई से जलता नहीं, यदि तेरे दिमाग में अपने छोटे भाई के लिए दूजा भाव नहीं होता, तो क्या मैं तेरी भेंट स्वीकार नहीं करता? उसकी प्रार्थना उठी तो थी, परंतु हवा में बिखर गई। हाबिल की प्रार्थना, हवाओं को, प्रार्थना का धुआं हवा को चीरते हुए आसमान तक पहुंच गया। जब परमेश्वर ने कहा कैन तेरा भाई कहाँ है, तो वो चिढ़ गया, क्योंकि पहले से दिमाग खराब था। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? प्रभु कहते हैं उसका खून पुकार रहा है। इसका मतलब मरने के बाद भी आदमी नहीं मरता, पुकारता है वो। हाँ, मेरे परमेश्वर ने जो भी बनाया है वो अमर है। यदि मुझे खून के बारे में पढ़ाने बोल दो, शरीर के बारे में पढ़ाने बोल दो, आत्मा के बारे में पढ़ाने बोल दो, सब कुछ अमर है। Everything is eternal। आपका ये शरीर जिसको बटर ब्रेड खा के तुमने तंदुरुस्त किया है ना, वह जी उठेगा। या तो स्वर्ग जाने के लिए प्रथम पुनरुत्थान में, या बॉटमलेस पिट अर्थात अथाह कुंड में 1000 साल के अंतिम पीरियड में अधलोक उन आत्माओं को देगा। मृत्युलोक और समुद्र दोनों अपने शरीर को दे देंगे, और हम एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगे। और फिर लूसीफर, ख्रिस्त विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता के साथ उस आग में जाएंगे जो अमर काल तक धू 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 करके जलती रहेगी। इसका मतलब इस शरीर की भी इज्जत हिसाब से करना। यही शरीर मुर्दों में से जी उठेगा, या तो स्वर्ग जाने के लिए या नरक जाने के लिए। आपकी आत्मा के नरक नहीं जाएगी, आप शरीर में इनके नरक जाओगे। गलती किए जो पैदा हो गए, अब कोई इलाज नहीं है, अब कोई इलाज नहीं है, सुधारने में भला। हालेलुया। यदि जो पहले पुनरुत्थान का भागी नहीं हुआ, मैं कहानी की तरह बता रहा हूं, कई घंटों की स्टडीज है।
है ना, पढ़ ही लीजिए, आपको ना दिक्कत होगी। दो जगह है, दानियल की किताब और उसका 12वां अध्याय, दानियल की किताब उसका 12वां अध्याय और अच्छा ऐसा करते हैं, दानियल के 12 को अपन बाद में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम दानियल 12 ठीक है 12 पढ़ लीजिए पहले। चलिए दूसरा पद, दानियल चैप्टर 12 एंड वर्स 2। और भूमि जो भूमि के नीचे शरीर सो रहे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए, मेरा कहने का मतलब यीशु के दूसरे आगमन में, और कितने तो अपनी नाम धराई और सदा के अनंत दिनों में ठहरने के लिए 1000 साल के बाद एक अंतिम चरणों में। यदि आप प्रकाशित वाक्य में आ जाएं और प्रकाशित वाक्य का आखिरी किताब अर्थात 21 में चलते हैं, 21 में चलते हैं, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 20 एंड वर्स 4 and 5। और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला मृतकोपत्थान है, मृतकोपत्थान है। अब जरा देखिएगा 6वें पद में, हमारे पीछे बोलिए, धन्य पवित्र वह है जो पहले पुनरुत्थान का भागी है। मैं हिंदी बाइबल को बहुत अच्छा समझता हूँ, अंग्रेजी लंगड़ी हो गई है। दोनों जगहों में रेजरेक्शन लिखा है, परंतु हिंदी में पहले 1000 वर्ष के बाद जब यीशु दूसरे आगमन में आएंगे, मुर्दों को जिंदा करके ऊपर ले जाएंगे, 7 साल का महाक्लेश काल धरती पर होगा। यीशु तीसरे आगमन में जैतून पर्वत पर पैर रखेंगे, अपने उठाए हुए संतों को नए यरूशलेम में बिठा कर ले आएंगे और हम धरती पर 1000 साल तक महिमा की देह में राज्य करेंगे। और बहुत से लोग शारीरिक देह में पैदा होकर मरते रहेंगे, हम उन पर शासन करेंगे। ऐसा 1000 साल गुजरेगा, हम ग्लोरियस बॉडी में पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ में इसी धरती पर रहेंगे। बड़े सुख के दिन होंगे, कभी हम आपको बताएंगे। और जब 1000 साल के अंतिम पड़ाव पर पहुंचा जाएगा, तब लास्ट जजमेंट होगा, अंतिम न्याय होगा। उस समय अधोलोक में जितने पापी लोग मरे हैं उनकी आत्मा निकाली जाएगी, फिर मृत्यु लोक से शरीर निकाला जाएगा, समुद्र भी अपनी देह दे देगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपके साथ, जरा देखिएगा ये बातें कहां लिखी हुई हैं। इसी के 20वें अध्याय में देखिएगा, 12वें पद में, 12th वर्स, रेवलेशन 20:12, 20:12। फिर मैंने छोटे और बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने, छोटे बड़े सब मरे हुओं को, जिनका शरीर मट्टी पर पड़ा है और जिनकी आत्मा अधलोक में चली गई है, बॉटमलेस अधलोक में चली गई है, और उसको अधलोक हेजेड में चली गई है। और छोटे बड़े सब लोगों को मैंने सिंहासन के सामने खड़े देखा, पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, जैसे उन पुस्तकों में जिसमें बुरे काम लिखे जाते थे। जीवन की एक पुस्तक है में उसमें भले काम लिखे जाते हैं, और अनेक और पुस्तकें हैं जो हमारे गलत काम का रिकॉर्ड है। उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार उन मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र में जो लोग जहाज में और तूफान में डूब के मर गए थे, प्रभु भी कितना बुद्धिमान है ना, जिनको मछली खा के गोबर बना दी और उनका गोबर पानी में घुल गया। ठीक है, समुद्र ने उन मरे हुए शरीरों को दे दिया, और मृत्यु डब्बे में तो ले गए थे सफेद और काला कपड़ा ढांक के, मृत्यु
से शरीर और अधोलोक से आत्मा, जहां धनवान पहुंच गया उसने दे दिया, और मरे हुओं को जो उसमें से दे दिया, और हर एक का उनके कामों के आधार पर न्याय किया गया। फिर मृत्यु शरीर, अधोलोक आत्मा, जो दोनों को एक साथ यहां जोड़ा गया। आपको एक बात और बता दें, जब यीशु मसीह आएगा तो इब्राहिम की गोद में जितने धर्मी लोग हैं उन सबको अपने साथ बारातियों के समान लाएगा, और सारे माटी से वे शरीर निकल के बाहर आएंगे। ललकार के शब्द के साथ प्रभु कहेगा, आए मृत्यु, मैंने तुझे अपनी मृत्यु के द्वारा परास्त किया है। इसलिए इन्होंने जो अच्छे अच्छे पत्थर, सोने और चांदी सप्लाई किए थे, इस कारण से तू उनके शरीर को छोड़ दे। ललकारेगा। अब वो प्रधान दूत का आवाज लगा के आत्मा को बोलेगा, ए चलो अपना अपना शरीर पहनो, बाप के शरीर में नहीं जाना तू, और ए पति पत्नी के शरीर में मत बैठ जाना, अपने ही पहनना। पत्नी भले ही बोलती होगी मेरे स्वामी, परंतु उसको उसी वाले शरीर में डालो, नहीं तो बोलेगी आत्मा औरत की आवाज में और दिखेगा शरीर आदमी समान, ऊपर में गड़बड़ न हो जाएगा। इसलिए हर एक को अपना अपना शरीर पहनना होगा बाबा। हाँ, प्रधान दूत के शब्द के साथ उस सुखलोक की आत्मा को, पैराडाइज से आई हुई आत्मा को, और मृत्युलोक से वह उस संतों के शरीर को निकाल के बाहर करेगा। इन दोनों में वही होगा जो अदन के बगीचे में हमने दुख सुबह में कर दिखाया था। हेलो, माटी के आदम को खड़ा किया, आदम की आत्मा को और आत्मिक दिमाग को खड़ा किया। फिर उसने क्या किया था, जोर से बताइए। अरे ये आत्मिक आदम को शारीरिक आदम में डालने का उपाय कैसे किया था बाबा? जो बोला, अरे फूंक के किया था, जरा फूंक के बताओ ना। हाँ, उसने जीवन, क्या लिखा है, और उसने जीवन की श्वास फूंका। बोलो, जीवन की श्वास फूंका। जीवन की नंबर 1 जीवन, नंबर 2 श्वास, नंबर 3 फूंका। यीशु ने फूंका तो क्या निकला? परमेश्वर फूंकेगा तो क्या होगा? लिखो ये रोमियो की किताब, उसका 11वां अध्याय 8वां अध्याय और उसका 11वां पद। रोमियो 8:11, जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, यदि वही आत्मा तुम्हारे अंदर है तो वह तुम्हारे मरणहार शरीर को भी अपनी उसी आत्मा के द्वारा, जिस आत्मा के द्वारा उसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया था, उसी आत्मा के द्वारा हमारे मुर्दे को भी जिलाएगा। रोमियो 8:11 घर में जाके बारीकी से पढ़िएगा, जो हमने बोला वही लिखा है, शंका मत करो। तो पहला पुनरुत्थान तो आदम का हुआ था ना, आदम के बगीचे में, माटी के अंदर, जब जीवन की श्वास में, हेलो, जीवन की श्वास को फूंका। The first resurrection took place in the Garden of Eden in the body of Adam, जिसे परमेश्वर ने माटी से बनाया था। वहां होली स्पिरिट था। दुनिया का एक भी साइंटिस्ट और एक भी थियोलॉजी का राइटर ये आपको नहीं बताएगा। वहां पवित्र आत्मा को विसर नहीं सकते आप। फूंक से परमेश्वर ने आत्मा निकाला, तीसरा व्यक्ति परमेश्वर का निकल के बाहर आया, और उसने मनुष्य की आत्मा को और मनुष्य के आत्मिक दिमाग को लेकर के उसके नथनों में लेकर के पहले अंदर गया, फिर उसको अंदर खींच लिया। तब आदम जीवित प्राणी बना था। याद रखिएगा, आदम के बगीचे में आत्मिक आदम को शारीरिक आदम में डालने के वक्त होली स्पिरिट वहां मीडिएटर का काम कर रहा था। यही होगा यीशु के आगमन के समय।
It will happen when Jesus will appear in the mid-heaven. सुखलोक से वह धर्मियों की आत्मा लाजर के साथ इब्राहिम की गोद से लेके आएगा और माटी से इस शरीर को बाहर निकालेगा। ये कार्यक्रम यीशु मसीह ने उस समय किया है। क्रूस पर लटकने के समय यीशु ने कहा, ऐ पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूं। ऐसा कह के झुक के प्राण त्याग दिए। और जैसे ही उसने प्राण त्यागा, धरती डोल गई, चट्टानें तिड़क गई। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय उसका 50वां पद जरा पढ़ के देखें। जैसे ही यीशु मसीह ने अपने प्राण त्यागे, बाइबल कहती है, सीक्वेंस में मैंने गलती कर दिया हूं, 27 के यस उसके 51 में जब यीशु बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण त्यागे तो वहां लिखा है, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। नंबर 1, नंबर 2, धरती डोल गई। नंबर 3, चट्टानें तिड़क गई। नंबर 4, कब्रें खुल गई। नंबर 5, सोए हुए पवित्र लोग जी उठे। 5 घटना। और उसके जी उठने के बाद वे कब्र में से निकल के बाहर आए। 5 घटना यीशु के मरने के समय पर घटी। लिसन मी भाई, जब यीशु ने प्राण त्यागे शुक्रवार के दिन, वैसे शुक्रवार के दिन नहीं है, आपको याद करने के लिए उसको याद करें। शुक्रवार के 3 दिन की 3 बजे जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण त्यागे तो नंबर 1 पर्दा फट गया। नंबर 2 धरती डोल गई। नंबर 3 चट्टानें तिड़क गई। नंबर 4 कब्रें खुल गई। नंबर 5 पवित्र लोग जी उठे। 5 घटनाओं में कम से कम 15 दिन का समय चाहिएगा समझाने के लिए। बोलो तो शुरू करें। 6वीं घटना कब घटी मालूम क्या? जरा गौर से देखिएगा। 6वीं घटना उस समय घटी जब वह जी उठा। कितने दिन के बाद जी उठा? 3 दिन के बाद। कब मरा था? 3 दिन पहले। जी कब उठा? 3 दिन बाद। कब्र कब खुली थी? 3 दिन पहले। मुर्दे कब जी उठे थे? 3 दिन पहले। अरे निकल के कब आए? 3 दिन बाद। कब? जब यीशु मसीह जी उठे। अरे मरने और जी उठने के बीच में कितना समय का अंतर है बाबा? आप ऐसे देख रहे हो जैसे मैंने मंगल ग्रह प्रश्न पूछ लिया। यीशु मसीह के मरने और जी उठने में कितने समय का अंतर है? 3 दिन। तो कब मरे? 3 दिन पहले। और कब जी उठे? जब मरा था तो कब्रें खुल गई और मुर्दे जी उठे। कब? 3 दिन पहले। अरे कब्र से निकल के कब आए? 3 दिन। ये 3 दिन करके रहे थे कब्र में। अरे भाई, ये मरने के समय जो जी गए थे निकले तो नहीं ना, थे तो कब्र में। उनकी ऊपर की मट्टी खसल गई जैसे चूहे ने फोड़ के फेंक दिया होगा, और उनका शरीर जिंदा हो गया। पर बाहर तो नहीं ना आए। आए तो कब आए? अरे जब दुल्हन आया तो, जब दुल्हन नहीं आया तो बाराती यदि लड़की के घर पहुंच गए तो कोई राम रोटी पानी देगा क्या उनको? हे प्रभु दुल्हा तुम आगे जी उठो तभी ना तुम्हारे पीछे आएंगे। पता चला बाराती का दूल्हा गाया, बाराती चले जा रहे नहीं ना। तो दूल्हा आगे हो गए तभी ना बारातियों की वैल्यू है। जो बारातियों को थोड़ी पान खिलाएगा, वो तो दूल्हे के चक्कर में पान
जी नहीं उठे तुम बाहर कहां से आ जाओगे भाईजान? यीशु मसीह जी उठा, और जैसे यीशु मसीह बाहर आए, चेले लोग क्या कहते हैं, जो पवित्र लोग यीशु मसीह के मरने के टाइम पर जी उठे थे, ए चलो बाबा दुल्हन जा रहे हैं, सब निकल के बाहर चले जा रहे हैं यीशु मसीह। और सुबह सुबह चाय पीने के लिए जितने भी बुढ़े थे बेचारे ना, पान ठेले होटल में बैठे थे, वहां जाके कहने लगे, मालूम हम तुम्हारे बाप हैं, तुम कहां से आए? अरे वो तुम्हारा दादा, तुम क्या बात के लिए आए? अरे यीशु मसीह जी उठा है, उसकी गवाही देने आए, क्योंकि तुम वैसे भी नहीं ना यीशु मसीह के जी उठने पर विश्वास करने वाले नहीं हो। अब बाद में मरे होंगे तो बात छोड़ो, पर अभी तो जिंदा हो गए ना। ये जो ड्यूरेशन है 3 दिन का रेजरेक्शन, यदि मुझे रेजरेक्शन के ऊपर में बताने बोल दिया जाए, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य की आखिरी अध्याय तक पुनरुत्थान की कहानी को कहीं नहीं झुठलाया जा सकता, कहीं नहीं मिटाया जा सकता। नो अबाउट द रेजरेक्शन ऑफ गॉड। यदि हमारे पास वक्त हो तो मात्र एक शब्द के ऊपर हम 250 पेज की किताब लिखे, कुछ लिखने के लिए हमारा मन होता है। रेजरेक्शन, फर्स्ट रेजरेक्शन, सबसे पहला पुनरुत्थान अदन के बगीचे में आदम की काया को प्रभु दिया, फूंक से पवित्र आत्मा निकाल करके उसने आत्मिक आदम को शारीरिक आदम के अंदर डालने के रास्ते पहला पुनरुत्थान का काम किया। ऐसे ही जब यीशु मसीह दूसरे आगमन में आएंगे, उस समय वह सुखलोक से आत्माओं को लेके आएगा और पृथ्वी लोक से शरीर को निकालेगा, और वहां पवित्र आत्मा हाजिर होकर के सुखलोक अब्राहम की गोद में आने वाली आत्माओं को और माटी से शरीर को लेकर के आपस में जोड़ेगा, और ऐसे करके हम उस पहले पुनरुत्थान में यीशु मसीह के संग आकाश में उठाए जाएंगे। वो दिन होगा हमारा अनंत जीवन का। उसकी तैयारी करना, चंगाई हो गए और मत होवे चलेगा, है ना। कई लोगों को अंकल जी पावर, हमने कहा ले लो, मिल गया। एक लंगड़ा था बेचारा, लंगड़ के नरक जाने वाला था, 6 घंटे में पहुंच रहा था। कहाँ? नरक। भाई हम वो सिंगाए प्रार्थना कर दी, अब अच्छा हो गया तो स्पीड बढ़ गई उसकी, 4 घंटे में पहुंच गया वो। कहाँ रे बाबा? अरे 6 घंटे वाले को तुमने पावर मिनिस्ट्री से 4 में पहुंचा दिए। और क्या बोले? पावर मिनिस्ट्री। वाह तुम ना हीलिंग वीलिंग करो, सोच समझ के करो, परंतु इस बहाने उनको ऊपर की टिकट थमा दो। प्रभु ने हमको चंगा करने नहीं भेजा है, हमको ऊपर का टिकट देने के लिए भेजा है। यहाँ पर पुनरुत्थान आता है और हमारे मरे हुए शरीर को, मरी हुई जीवित आत्मा को जो सुखलोक में थी, यहाँ आदम और हव्वा के साथ जो गड़बड़, आदम के साथ जो पहली गड़बड़ी आदम के बगीचे में फूंक के द्वारा हुई थी, यही वाली गड़बड़ी जो है पुनरुत्थान के समय, यीशु के दूसरे आगमन के समय होगी। हाँ, आकाश में उठाई जाएगी। हालेलुया। चेतना और अवचेतना का एक बार फिर मिलन होगा। कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस में फिर एक बार यूनिटी होगी होली स्पिरिट के द्वारा। यदि मैं पवित्र आत्मा की वैल्यू बताने लगूं, सिर में जिसके सिर होगा उसी को समझ में आएगा। इसलिए बाइबल